चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। दोपहर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता नई सरकार से बहुत खुश है। आखिरकार हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हम भी विपक्ष में आ गए हैं और विपक्ष को और मजबूत करेंगे। आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की है और यह महागठबंधन की सरकार है। शपथ ले ली है, अब सबसे पहला एजेंडा क्या होने जा रहा है, क्योंकि युवाओं को बड़ी उम्मीद है आपसे। ये सरकार गरीबों की है और ये महागठबंधन की सरकार है, जो कि नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। और हम लोग मजबूती के साथ जनता के प्रति, बिहार के प्रति काम करेंगे, बिहार को अगले पायदान पे ले जाएंगे। और मेरा तो लड़ाई ही है बेरोजगारी हटाने का। और ये मौका नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, उसके बाद हम लोगों को मौका मिला है काम करने का। और मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, चर्चा हुई है इसकी आज भी। और मुख्यमंत्री जी जो हैं, जरूर हम लोग मिलकर के बिहार की जो बेरोजगारी है उसको कम करेंगे। और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा और शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतनी नौकरियां लोगों को देगा। एक बड़ा रोजगार का मॉडल आप एकदम मिलेगा। नौजवानों की जो तकलीफें थी ये भाजपा के चलते, वो सारी परेशानी को हम लोग दूर करेंगे और एक अमन चैन का वातावरण बनेगा, जहां आप देखिएगा सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव इतना ज्यादा था भाजपा के चलते, इन सबको दूर किया। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। महागठबंधन का हाथ थामकर फिर से बिहार की सत्ता संभालने को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे जनादेश का अपमान बताते हुए विश्वासघात करार दिया है। बीजेपी ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के सामने धरना देकर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही बीजेपी नीतीश के खिलाफ 12 अगस्त को बिहार के सभी मुख्यालयों और 13 अगस्त को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर भी महाधरना का आयोजन करेगी। हम एक ईमानदारी से साथ दे रहे थे। आज बिहार के लोगों में गुस्सा है। बिहार में इंडस्ट्री आ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ चले गए जिनके नाम से उद्योगपति भाग जाएंगे। जिन्होंने बिहार में उद्योग भगाया है उनके साथ गठबंधन हो गया। क्या होगा रोजगार का, क्या होगा उद्योग का, क्या होगा उद्यमी का, क्या होगा बिहार के भविष्य का। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं। यही तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट हैं, ये मैंने नहीं कहा।
ये लालू जी ने कहा इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का, और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी नीतीश पर आरोपों की बौछार कर रही है, लेकिन विपक्ष बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है और बड़ी हास्यास्पद लगती है, खासतौर से बीजेपी नेताओं के मुंह से, जब वो नैतिकता की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि ये अपने वादों से पलट गए या धोखेबाजी दी या गठबंधन तोड़ दिया। अरे भाई, आपने यही प्रयोग बिहार में किया था। जब आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया था। अब वही उनके साथ हो रहा है तो वो नैतिकता के खिलाफ है। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, एक सरकार को इन्होंने गिरा दिया। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने कर्नाटक में किया, यही काम इन्होंने कोशिश राजस्थान में किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए।